सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यमनी अवाम और यमन की कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरान के शहर सिरक और बंदर अब्बास में धमाके। उधर इराक के शहर इरबिल में अल हरेर एयरबेस के करीब धमाका खेज मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में कहा, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने कहा, इलाकाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात करेंगे। आज डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक कमर्शियल जहाज को नाकारा बनाया है। 7 कमर्शियल जहाजों का रुख मोड़ा है। शुमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज उर्दन में ईरानी हमले के मकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायज़ा ले रही है। यह इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीका 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ पहले ही कर चुका। एक अमरीकी फ़ौजी लापता और बाज़ ज़ख्मी भी बताए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जब ईरानी किसी अमरीकी फ़ौजी को कत्ल करेंगे, उन्हें इसकी कई गुना कीमत चुकाना पड़ेगी। सेक्रेटरी जंग पीट हेग्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैनियल केन को इस बारे में वाज़ेह हिदायत दी हैं। 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमरीका ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 430 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके। डॉक्टर आसिफ महमूद अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के मुत्तफ़िक़ा चेयरमैन मुंतखब। तारीख में पहली बार जनूब एशियाई अमेरिकन को USCIRF का चेयरमैन मुंतखब किया गया। अमरीका का आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन इदारा खारजा पॉलिसी साजी में मावनत करता है। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद का USCIRF का चेयरमैन बनना भारत के लिए बड़ा धचका। USCIRF कमीशन का मुतालबा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। कमीशन का मुतालबा है कि अमरीकी तिजारती पॉलिसी भारत में मजहबी आज़ादी से मशरूत की जाए। डेमोक्रेटिक लीडर डॉक्टर आसिफ महमूद का खारियन से ताल्लुक है। कैलिफोर्निया से कांग्रेस का इलेक्शन लड़ चुके हैं। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान मकतूल से मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। लाहौर फैक्ट्री एरिया में छापा। डाकू की मुबैना फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक। हसनैन बट उर्फ सनी नामी मुबैना डाकू फरार। पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नौशहरा में भी बारिश। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों से हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे खातून शामिल। नुकसानात पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, चित्राल लोअर, एबटाबाद, मानसेरा, तोरगर और कुरम में हुए।
अफगानिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। अफगान हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 80 जख्मी हो गए, जबकि सैलाबी रैलों में बहने से 100 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सैलाब से पाकिस्तान से मुल्हक़ा सरहदी सूबा नूरिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में मौजूदगी के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म को किसी सूरत में गिरफ्तार होने नहीं देंगे। नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ रहा है, जहां पर 52,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। असल गिरफ्तारी ईरान के रहनुमाओं की होनी चाहिए, जो खूनरेज़ी और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के बयान के बाद सामने आया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा था, नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी के कानूनी इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कनाडा से कैनोला की दरामदी प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब का भी मुशाहिदा किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा, मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक पर बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पाकिस्तान और कनाडा के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन व इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है, मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की पाबंदी है। आज़ाद कश्मीर में उतने ही साफ शफाफ इंतखाबात होंगे जितने पाकिस्तान के रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ को निशाने पर लिया। कहा, वफाकी वज़ीर के कश्मीरी अवाम से मुताल्लिक़ रवैया, बयानात और तबसरे शर्मनाक थे। जब आप अहम ओहदा संभालते हैं तो उस ओहदे के मुताबिक लहजा, गुफ्तगू और बयान देना चाहिए। वफाकी वज़ीर अपना बयान वापस लेकर कश्मीरियों से माफ़ी मांगें या वजारत छोड़कर अपनी बात पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म का एहतराम करता हूँ, मेरी तनकीद जायज़ है, इतनी तनकीद को इनको सुनना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयान से जो तासुर गया वो अच्छा नहीं गया। उम्मीद है वो अपने बयान पर गौर करेंगे। फुटबॉल की आलमी चैंपियन टीम स्पेन का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड में लाखों मुद्दाहों ने सड़कें भर दी, टीम का शानदार इस्तकबाल किया। बस में सवार टीम जहां से गुजरी, शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट स्क्वाड श्रीलंका पहुंच गया। स्क्वाड आज सुबह हेम्बनटोटा रवाना होगा। आईसीसी चैंपियनशिप में शामिल वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई और 2 अगस्त को खेले जाएंगे।